गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पाठ 6 पढ़ेंगे। कौन सा पाठ है? पाठ 6। इस पाठ का नाम क्या है बच्चों? रिया का जन्मदिन। क्या नाम है इस पाठ का? रिया का जन्मदिन। एक लड़की है, उसका जन्मदिन है, उसके बारे में ये कहानी है। ये क्या है? प्रेरक कहानी है, प्रेरणा लेने वाली कहानी है। देखो पेज नंबर 27 पे देखना। जहाँ मैं पढ़ूँ वहाँ पे अच्छे से आपको समझना है, ठीक है? हाँ चलो, मैं आप स्टार्ट कर रही हूँ ना। रिया का जन्मदिन था। किसका जन्मदिन था? रिया। रिया कौन है? एक लड़की है। इस चित्र में देखो, आपको पता चल जाएगा। केक जो काट रही है वो, उसका नाम क्या है? रिया। रिया का जन्मदिन था। जैसे अपने किसी फ्रेंड का जन्मदिन होता है या अपना जन्मदिन होता है, इसी तरह से रिया का जन्मदिन था। वह बहुत खुश थी और इसका जन्मदिन था तो ये बहुत खुश थी। जैसे तुम्हारा भी जन्मदिन आता है तो तुम भी बहुत खुश होते हैं ना, इसी तरह से रिया भी बहुत खुश थी उसके जन्मदिन पर। पूरा घर रंग बिरंगे गुब्बारों से सजा था। और पूरा घर कैसे सजा था? गुब्बारों से, है ना, बलून से। जैसे हम भी अपना घर सजाते हैं ना, बर्थडे आता है हमारा, तो इसी तरह से और रिया का भी घर पूरे गुब्बारों से सजा था। और वो भी कौन कौन से? रंग बिरंगी। देखो इसमें लाल कलर का है, नीले कलर का है, हरे कलर का है और येलो पीले कलर का है ना, और गुलाबी कलर का भी है। ये देखो सारे बलून्स रंग बिरंगे, सारे कलर के बलून से सजा हुआ है उनका घर। रिया गुब्बारों को हाथ से छू छू कर बहुत खुश हो रही थी। और रिया अपने हाथ में गुब्बारों को छू छू कर बहुत खुश हो रही थी। उस गुब्बारों को छू के उसको बहुत खुशी हो रही थी। वह देख जो नहीं सकती थी, रिया देख नहीं सकती थी, वो आँखों से नहीं देख सकती थी। उस दिन वो आँखों से नहीं देख सकती थी, इसलिए वो गुब्बारों को छू कर ही महसूस कर रही थी, है ना, गुब्बारों को छू कर। उसी दिन झालर वाली नई फ्रॉक पहनकर रिया एकदम परी की तरह लग रही थी। उस दिन झालर वाली नई फ्रॉक पहनी थी रिया ने, और पूरी कैसी? एकदम परी की जैसे लग रही थी। बर्थडे होता है तो हम भी नए कपड़े पहनते हैं, तो उसने, रिया ने भी झालर वाली एक फ्रॉक पहनी थी, उसमें वो बहुत सुंदर लग रही थी, परी की जैसे। शाम होते ही उसके दोस्त तरह तरह के उपहार लेकर आ धमके। शाम को उसके दोस्त पार्टी रखी थी उन्होंने घर पर, तो उसके सारे दोस्त आए थे और उपहार मतलब वो सब गिफ्ट लेकर आए थे रिया के लिए। और सब दोस्त उसको तरह तरह के उपहार लेकर सारे उसके घर पे आए थे। उसकी सबसे अच्छी दोस्त शीनू फूलों का गुलदस्ता बनाकर लाई। अब इसमें देखो किसके पास है गुलदस्ता, उसका नाम है इसमें शीनू, है ना। तो पिंक कलर की ड्रेस वाली लड़की देखो, ये गर्ल्स दिख रही ना, लड़की, ये इसने पिंक कलर की ड्रेस पहनी है और इसके हाथ में देखो गुलदस्ता भी है ना। तो इसका नाम क्या हो सकता है? शीनू। तो ये सबसे उसकी अच्छी दोस्त थी। सबसे अच्छी दोस्त मतलब बेस्ट फ्रेंड थी इसकी। किसकी थी? रिया की बेस्ट फ्रेंड कौन थी? शीनू। फूलों का गुलदस्ता बनाकर लेकर आई थी, जिसे सूंघते हुए रिया बोली। और रिया देख नहीं सकती थी, तो उसने वो गुलदस्ता सूंघा तो उसको खुशबू आई, और वो रिया को खुशबू बहुत अच्छी लगी। मुझे फूलों की खुशबू बहुत अच्छी लगती है। और रिया क्या कह रही है कि मुझे फूलों की खुशबू बहुत अच्छी लगती है ना। तभी मस्ती करते हुए अमन बोला, और अमन देखो लड़के का नाम है, ये दो बॉयज से उसमें से एक लड़के का नाम है। क्या बोला? रिया
मैं तुम्हारे लिए घुंघरू वाली गेंद लाया हूँ। देखो ये ब्लू और येलो कलर का जो कपड़े पहन रखे हैं ना, उसके हाथ में देखो एक बॉल है, घुंघरू वाली गेंद है ना। तो ये घुंघरू वाली गेंद लेकर आया है इसके लिए। इसे उछालने पर छन छन की आवाज़ आती है। और उसको जो उछालते हम बॉल को, तो अब हमारे बॉल तो ऐसी है, हमारी बॉल तो घुंघरू वाली नहीं है और इस बॉल में घुंघरू डले हुए हैं, तो इसको उछालेंगे तो आवाज़ ऑब्वियसली आएगी। इसी तरह से इसमें भी आवाज़ आ रही थी, छन छन की, छन छन की आवाज़ आती है। देखो इसके सारे फ्रेंड ये देख नहीं सकती थी, तो इसके उसी तरह से इसके लिए गिफ्ट लेकर आए। देखो गुलदस्ता फूल से बना के लेके आई, तो ताकि उसको महसूस हो सके, इसलिए वो फूल लेके आई, ताकि देख नहीं सकती तो क्या हुआ, उसको सूंघ कर महसूस तो कर सकती है वो कि ये क्या गिफ्ट है। और एक देखो शीनू गुलदस्ता लेकर आई और अमन क्या लेकर आया, छन छन वाली गेंद, ताकि रिया को पता चल जाए कि बॉल जब वो खेले तो किस दिशा की ओर जा रही है, तो वो जाकर उसे पकड़ ले या फिर हाथों से उछाले, तब उसको लगे कि हाँ यहाँ पे बॉल मुझे मिल गई है। अगर बिना घुंघरू वाली गेंद अमन लेके आता तो वो तो पता नहीं कहाँ रहती और रिया तो ढूंढ नहीं पाती। इसलिए अमन ने सोचा होगा कि मैं घुंघरू वाली गेंद लेकर जाऊंगा तो रिया को खेलने में आसानी होगी और वो बॉल को पकड़ लेगी। इस तरह से उसने सोचा। तो ये सारे दोस्त उसके लिए ऐसे ही उपहार लेकर आए थे। छन छन की आवाज़ रिया ने उस गेंद को हाथ में लेते हुए कहा, और रिया ने उस गेंद को फिर हाथ में लिया और हाथ में लेकर क्या कहा, यह तो बहुत अच्छी है। उसको वो घुंघरू बज रहे थे, तो रिया को बहुत मज़ा आ रहा था उस गेंद में बजा बजा के, तो उसको वो बहुत खुश हुई थी उसको। देखो नीचे ब्रैकेट में क्या लिखा है, सोचो और बताओ। सोचो और बताओ, अगर आप रिया के जन्मदिन पर जाते तो उसके लिए क्या उपहार लेकर जाते। बताओ, सोचो आप भी। जब रिया का सोच लो कि रिया आपकी फ्रेंड है ना, क्योंकि वो देख नहीं सकती है और इस तरह से आपको उसके लिए गिफ्ट लेकर जाना है, तो आप क्या गिफ्ट लेकर जाते हो उसके लिए हैं, क्या गिफ्ट लेकर जाते हैं, सोचना है ना इसके बारे में। और आप भी अगर ऐसे कोई फ्रेंड हो आपके, तो आप भी इसी तरह से उनका ख्याल रखना और ऐसे गिफ्ट लेकर जाना, ताकि वो छूकर महसूस कर सके कि गिफ्ट क्या है और वो आसानी से खेल पाए। जैसे अमन घुंघरू वाली गेंद लेकर आया है और शीनू फूलों का गुलदस्ता लेकर आई है और दो दो दोस्तों और भी कुछ लेकर आए होंगे। इस तरह से आपको भी अपने फ्रेंड का बर्थडे हो तो आपको भी इसी तरह से गिफ्ट लेकर आना है। ठीक है, आया समझ में। चलो अब आ जाओ पेज नंबर 28 पे आ जाओ। अब बारी आई केक काटने की। अब क्या कर रहे हैं, केक काट रहे हैं ना। तो देखो रिया ने केक काटा और अपने दोस्तों को खिलाया। रिया ने केक काटा और अपने सारे दोस्तों को केक खिलाया। हम भी अपना बर्थडे आता है तो केक काट के अपने जो बेस्ट फ्रेंड होता है सबसे पहले हम उसको खिलाते हैं ना। इसी तरह से रिया ने भी केक काटा और अपने सारे दोस्तों को खिलाया। माँ के हाथ की तरह तरह की चीज़ें खाकर बच्चे बहुत खुश हुए और मम्मी ने बनाई थी सारी चीज़ें, उसकी रिया की मम्मी ने बनाई थी सारी चीज़ें, तो खा के बहुत खुश हुए, उनको बहुत अच्छा लगा। अब हमारा भी बर्थडे आता है तो हम भी ऐसा ही करते हैं ना, हमारी भी मम्मी बनाती है हमारे लिए अच्छे, हमारे फ्रेंड्स के लिए। इसी तरह से
रिया की मम्मी ने भी अच्छी अच्छी चीज़ें बनाई थी, तो उनको भी बहुत अच्छा लगा। चलो अब हम कल पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चलो ठीक है, थैंक यू, बाय।